आदाब, मैं हूं अरीबा खान और आप देख रही हैं मैं मीडिया। कहते हैं कि जो समाज अपने इतिहास को सहेजना जानता है वही समाज अपने भविष्य को सफलता के सांचे में ढाल पाता है। सीमांचल के ज़िले किशनगंज में ऐसा ही एक इतिहास है जिसे सहेजने की ज़रूरत है, लेकिन अफसोस की बात है कि इसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। किशनगंज के ठाकुरगंज विधानसभा क्षेत्र में एक छोटा परंतु प्राचीन गांव बसता है। लोग इसे चुरली गांव कहकर पुकारते हैं। लगभग 5000 की आबादी वाला ये गांव एक पुराने खंडर की वजह से मशहूर है। लगभग 250 वर्ष पुराने इस खंडर को देखने के लिए यूँ तो दूर दूर से लोग आते हैं, लेकिन स्थानीय लोग इसके इतिहास से अनजान हैं। चुरली एस्टेट बिहार के चुनिंदा ऐतिहासिक एस्टेट्स में से एक है। चुरली एस्टेट का ये खंडर एक ज़माने में जमींदार खुंदन लाल सिंह की हवेली हुआ करता था। खुंदन लाल सिंह सीमांचल इलाके के सबसे बड़े जमींदारों में से एक थे। जब अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने देश के विभिन्न हिस्सों में पांव पसारना शुरू किया तो उन्होंने देश के कोने कोने से अपना टैक्स सिस्टम लागू किया। उस समय ब्रिटिश हुकूमत ने कलकत्ता, जो कि अब कोलकाता हो गया है, को पूर्वी भारत का मुख्यालय बनाया था। कलकत्ता से महज 400 किलोमीटर दूर चुरली स्टेट के जमींदार खुंदन लाल सिंह ज़मीन से आने वाले कर यानी टैक्स का एक हिस्सा ईस्ट इंडिया कंपनी को चुकाया करते थे। ये वही समय था जब बंगाल के टैगोर स्टेट ने भी बड़ी तेज़ी से उत्तर पूर्वी बंगाल यानी अभी के बांग्लादेश में अपना सिक्का जमाना शुरू कर दिया था। 19वीं सदी के ख़त्म होते होते टैगोर स्टेट की बागडोर महान लेखक रविंद्रनाथ टैगोर ने संभाल ली थी। चुरली स्टेट के जमींदारी का अधिकार टैगोर स्टेट से ही लिया गया था। टैगोर स्टेट बांग्लादेश के राजशाही से लेकर भारत के उड़ीसा तक फैला हुआ था। उसी समय चुरली स्टेट ने भी पूर्वी भारत के एक बड़े हिस्से के टुकड़े की देखरेख की जिम्मेदारी उठाई थी। चुरली स्टेट बिहार से लेकर बंगाल के सोनापुर तक फैला हुआ था। अंग्रेज़ों के समय खुंदन लाल सिंह की हवेली पर खूब रौनकें होती थीं। शाही खाने से लेकर खूबसूरत तालाब और आलीशान हवेली की आरामदायक जिंदगी, ये सब खुंदन लाल सिंह और उनके परिवार व कार्यमंडल के खास लोगों के लिए था। जब भारत में अंग्रेज़ों की हुकूमत समाप्त हुई तो ज़मींदारी अधिनियम को भी ख़त्म कर दिया गया। 1952 में भूमि निपटान अधिनियम के लागू होने के बाद ज़मींदारों की ज़्यादातर संपत्ति सरकार ने सील कर दी। चुरली स्टेट और टैगोर स्टेट ने अपने अस्तित्व को बचाने के लिए अदालत में कानूनी लड़ाई लड़ी, मगर वे हार गए और उसके बाद ज़मींदारी व चुरली स्टेट का अंत हो गया। लेकिन चुरली स्टेट के पुराने और जर्जर खंडर में अब भी आकर्षण बचा हुआ है। ईंटों और सुर्खी से बनी इमारत में बड़े बड़े पेड़ और हरियाली है। इस हवेली के पीछे ही खुंदन लाल सिंह के वंशज रह रहे हैं। हवेली के पीछे की तरफ एक मंदिर है और उसके थोड़ा आगे कुछ मकान बने हुए हैं। उनमें से एक मकान में 81 वर्षीय निहारेंदु सिंह रहते हैं, जो कि खुंदन लाल सिंह की 5वीं पीढ़ी हैं। जहां एक दौर में इस इलाके में जमींदार खुंदन लाल सिंह के नाम का सिक्का चलता था, आज निहारेंदु सिंह समेत उनके वंशज निर्धनता में जी रहे हैं। निहारेंदु सिंह ने हमें बताया कि पिछले 60-70 वर्ष से हवेली की देखरेख न होने के कारण ऐसी हालत हो गई है। हवेली के आगे के स्तंभ टूट गए हैं और दीवारों में पेड़ की टहनियाँ तक निकल आई हैं। इस हवेली की बनावट कुछ कलकत्ता के विक्टोरिया पैलेस या दिल्ली के कनॉट प्लेस जैसी है। इस हवेली के ऊपर के कमरों तक आने जाने के लिए सीढ़ियों का उपयोग किया जाता था। सीढ़ी वाले कमरों में बड़े बड़े ताले लगे हुए हैं, जो कि लगभग 70-80 साल पुराने लगते हैं। हवेली में कुल 10 कमरे हुआ करते थे, साथ ही बाहर बैठक और बरामदा जैसे हॉल भी थे। ऊपर के कमरों में दशकों से कोई नहीं गया। जो इक्का दुक्का लोग घूमने आते हैं वो बस नीचे के कमरे ही देख पाते हैं। जब निहारेंदु सिंह से जानने की कोशिश की गई कि राष्ट्रीय पुरातत्व विभाग क्यों इस हवेली की देखरेख नहीं करता, तो इसके जवाब में उन्होंने बताया कि कई सालों पहले कुछ लोग विभाग से आए थे, उन्होंने फ़ोटो वगैरह खींची और जो गए तो दोबारा नहीं लौटे। निहारेंदु सिंह इस बात से दुखी हैं कि इतने पुराने स्टेट की यह हवेली सालों से बंद पड़ी है और कोई भी इसे धरोहर घोषित करने में रुचि नहीं लेता। उनके अनुसार जिस तरह बाकी ऐतिहासिक धरोहरों का सरकारी विभाग संरक्षण करता आया है, उसी तरह चुरली स्टेट को भी संरक्षित करना चाहिए था। सिंह कहते हैं कि इस छोटी सी जगह पर भी आसपास के कई ज़िलों के लोग इस खंडर को देखने आते हैं। उनके अनुसार इस पुरानी हवेली को अगर सरकार धरोहर घोषित करती तो टिकट बेचकर पैसे कमा सकती थी। अपने पूर्वजों की निशानियों को धूमिल मिट्टी में भस्म होता देख निहारेंदु सिंह काफ़ी दुखी हैं। खुंदन सिंह के वंश के ज़्यादातर लोगों ने बड़े शहरों में पलायन कर लिया है।
ज़्यादातर लोग शहर में नौकरी करते हैं। जो थोड़े बहुत गांव में ही रह गए हैं, वे खेती बाड़ी या छोटी मोटी दुकानें खोलकर जीवन यापन कर रहे हैं। किशनगंज जिले के इस छोटे से गांव में आज भी खूब हरियाली देखी जा सकती है। निहारेंदु सिंह की माने तो 2 सदी पहले चुरली एस्टेट का नज़ारा बहुत जुदा था। चुरली एस्टेट एक बहती नदी के किनारे था और यहाँ दार्जिलिंग वाली DHR स्टीम ट्रॉम गाड़ी भी चलती थी और मैं मीडिया की पड़ताल में DHR ट्रॉम गाड़ी वाली बात सच निकली। दरअसल 1915 में सिलीगुड़ी से किशनगंज तक पहली बार ये ट्रॉम सेवा शुरू की गई थी, जो कि आज भी दार्जिलिंग और उसके आसपास के इलाकों में सेवाएं देती है। बताया जाता है कि उस समय चुरली एस्टेट में सिलीगुड़ी व दार्जिलिंग से इसी DHR ट्रॉम गाड़ियों में चाय पत्ती भेजी जाती थी। कुंदनलाल सिंह की हवेली में विभिन्न प्रकार की रोशनी के लिए फानूस लगे थे। दुर्गा पूजा जैसे उत्सवों में लोक संगीत और बिहारी व बंगाली लोक नृत्यों का आयोजन हुआ करता था। पुण्या गजेटियर में चुरली गांव का जिक्र है, जिसमें लिखा गया है कि साल 1788 में नेपाली सरदार ने इस गांव में छापेमारी की थी और एक स्थानीय निवासी को पकड़ लिया था। गांव वालों ने इस कार्रवाई के खिलाफ कड़ा प्रदर्शन किया था, जिसके बाद अंग्रेजों को उस व्यक्ति को छोड़ना पड़ा था। लेकिन युवक को इतनी बुरी तरह से पीटा गया था कि कुछ दिन बाद ही उसकी मौत हो गई थी। इस घटना के बाद ग्रामीणों में बेहद गुस्सा था, जिससे अंग्रेज़ों में डर बैठ गया था। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि अगर इस गुस्से की अनदेखी की गई तो इस क्षेत्र में अंग्रेज़ों का सफाया हो जाएगा। कुंदनलाल के वंशज निहारेंदु सिंह ने मैं मीडिया को बताया कि आज आप लोग आए हैं तो मैंने इतनी बातें बताईं, वरना कोई इस इमारत के बारे में पूछने भी नहीं आता है। इस खबर को लिखा है सैयद जाफर इमाम ने और इस वीडियो के एडिटर हैं अमित कुमार।